पौधों के बारे में बताएंगे, दोनों में डिफरेंट क्या है उसको बताएंगे, ठीक है। और दिमाग लगाकर समझिएगा, इसमें कोई नो प्रॉब्लम, एकदम सरल भाषा में समझाएंगे, चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि एक बीजपत्री क्या है और दो बीजपत्री क्या है। देखिए सबसे पहले हम बताएंगे एक बीजपत्री कैसे होता है। सबसे पहले उसके बारे में पत्ती के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? पत्ती के बारे में। पत्ती कैसे होती है उसको समझ लीजिए। एक बीजपत्री की पत्ती कैसे होती है मैं चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। चित्र के माध्यम से आप जो है ये पत्तियां ऐसे होती हैं सीधी सीधी, अर्थात इसके अंदर जो रेडिस होता है, जो शिरा विन्यास होता है और समांतर शिरा विन्यास होता है, ठीक है। एक बीजपत्री में समांतर शिरा विन्यास होता है चित्र के माध्यम से, अर्थात इसमें क्या होता है समांतर शिरा विन्यास, समांतर शिरा विन्यास। और दो बीजपत्री में इसकी पत्ती कैसे होती है? दो बीजपत्री की पत्तियों में देखिए, दो बीजपत्री की पत्तियों में ये ऐसी पत्ती होती है ऐसे, अर्थात इसमें जो है जालिका व शिरा विन्यास होता है। जैसे आप पीपल की पत्ती अगर पुरानी ले लो तो देखो कि उसके अंदर जो है आप जालीनुमा, जैसे चलनी होती है, चलनी आटा चालने वाली, तो उसी तरह उसके अंदर जाली दिखाई पड़ेगी। तो दो बीजपत्री के अंतर्गत ऐसा होगा और एक बीजपत्री के अंतर्गत ऐसी पत्ती होगी। समझ लीजिए कि एक बीजपत्री है और एक दो बीजपत्री है। समझ में आया? यस, बहुत सही। और ये पत्ती के बारे में हुआ। दूसरा क्या है? तना के बारे में, स्टेम। तना कैसे होता है? तना देखिए, एक बीजपत्री के जो तना होंगे, आप देखिए मैं चित्र बना रहा हूं, चित्र के माध्यम से समझ लीजिएगा। ये मोनोकाट स्टेम है, एक बीजपत्री का तना जो होगा गांठ युक्त होगा। कैसे होगा? गांठ युक्त होगा। और गांठ पे प्रत्येक स्थान पर जड़ें निकली रहेंगी, प्रत्येक स्थान पर जड़ें निकली रहेंगी। उस जड़ का नाम होगा अपस्थानिक। और ये जो है तना कैसे होगा? शाखा विहीन, इसमें कोई प्रकार की ब्रांच नहीं निकलेगी, कोई प्रकार की शाखा नहीं निकलेगी, ठीक है। और ये ऐसा अगर आपको मिले, और अधिकांश से खोखले होते हैं, अधिकांश 100% नहीं, अधिकांश से खोखले होते हैं और ये जो है गांठ युक्त होते हैं। और प्रत्येक गांठ पर क्या होती है? अपस्थानिक जड़ें निकली होती हैं। ठीक इसी का विपरीत, ठीक है, इसी का विपरीत इसमें चलते हैं। आप देख सकते हो इस वाले तने में, इस वाले तने में अंतर है, डिफरेंट है, नहीं अंतर है। और देखो इसमें क्या है? ब्रांच है, इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें जो है वो है गांठ है, इसमें गांठ नहीं है। ये ठोस है, ये ठोस नहीं है। गांठों में जड़ है, इसमें जड़ नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी पौधा होगा जिसमें शाखाएं हो, वो समझ लीजिए डाइकाट होगा। कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद है, दूब घास इत्यादि जो है जैसे अपवाद है, इसमें जो है तना और शाखा निकलती है, लेकिन गांठ होती है, गांठ पर भी जड़ें निकली होती हैं। ये आपको ध्यान देना है। कुछ अपवादें भी हैं, ठीक। अगर तना ठोस हो, शाखा युक्त हो तो डाइकाट, मोनोकाट, ठीक। और यदि आप देखते हैं तीनों को, ये पत्ती समझ में आ गया, तना समझ में आ गया। अब रूट के बारे में देखते हैं, जड़ के बारे में। ये जड़ है, जड़ कैसी, इसकी जड़ कैसे होती है? इसकी जड़ जो है यानी मोनोकाट एक बीजपत्री की जड़ कैसे होती है समझिएगा। इसकी जड़ जो है आप देखोगे चित्र के माध्यम से, ये एक स्थान से सारी जड़ें निकली होती हैं, एक स्थान से सारी जड़ें निकल रहती हैं, ठीक है। इसमें जो है द्वितीयक जड़ें होती है, सारी की सारी जड़ें प्राथमिक होती है, फर्स्ट जड़ होती है, इसमें से कोई दूसरी जड़ नहीं निकलती है, ठीक है। जैसे आप देखिए धान को देखिए और गेहूं को देखिए, ऐसे निकली होती है कि नहीं? सरपत को, बांस को, है ना, गन्ना को, चरी को, ये सारे डाइकाट नहीं मोनोकाट हैं, ऐसे जड़ें होंगी।
इस जड़ को बोलते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक, ये अपस्थानिक जड़ होंगी। लेकिन ये जो डाइकाट है, दो बीजपत्री है, इसकी जड़ कैसे होती है? इसकी जड़ देखते हैं, बनाते हैं। इसकी जड़ कैसे होती है? इसकी जड़ आप देख सकते हो, इसकी जड़ ऐसे होगी, अर्थात इस जड़ में से अनेक जड़ें निकली रहेंगी। ये मूसला जड़ है, टॉप रूट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो है एक जड़ निकलती है प्राथमिक जड़, सेकंड जड़ होती है सेकेंडरी रूट मतलब द्वितीय जड़, फिर टर्सरी रूट मतलब ये अक्षुत में निकली रहती है, एक दूसरे से बना लेते हैं। इसको मूसला जड़ तंत्र बोलते हैं। जब ये जो है इस तरह का जड़ हो तो समझ लीजिए कि ये दो बीजपत्री जड़ है। और यदि इस तरह जड़ है, अपस्थानिक है, ये मूसला है, मूसला जड़, ये मूसला जड़ है। और ये जो है ये मूसला जड़ है, ये अपस्थानिक जड़ है। ठीक है। अब तीन चीज अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप डाइकाट मोनोकाट का पूरा सिंबल बना सकते हो। किसी की जरूरत पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि समझ में आ गया हो तो आपको अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर समझ लीजिए। अगर समांतर शिरा विन्यास है, एक बीजपत्री जालिकावत शिरा विन्यास है, ये जालिकावत है, इसको बोलते हैं जालिकावत शिरा विन्यास। और इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, इसमें शाखाएं पाई जाती हैं। इसमें जो है अपस्थानिक जड़ होती है, इसमें अपस्थानिक स्थान पर मूसला जड़ होती है। यदि आपके समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और टकाटक करिएगा।